उपशम प्रकरण। प्रहलाद के द्वारा भगवान विष्णु की मानसिक एवं बाह्य पूजा। उसके प्रभाव से समस्त दैत्यों का वैष्णव हुआ देख विस्मय में पड़े हुए देवताओं का भगवान से इसके विषय में पूछना। भगवान का देवताओं को सांत्वना दे अदृश्य हो प्रहलाद के देव पूजन ग्रह में प्रकट होना और प्रहलाद द्वारा उनकी स्तुति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार विचार करके भावना द्वारा अपने शरीर को साक्षात नारायण का स्वरूप बनाकर प्रहलाद ने उन असुरारी श्री हरि की पूजा के लिए फिर इस प्रकार का चिंतन आरंभ किया। पहले गत अध्याय के अंदर हम श्रवण कर रहे थे, श्री प्रहलाद महाराज ने जब हिरण्याकशिपु का वध हो गया, दैत्य जो बचे हुए थे वो पुरी में लौट आए और प्रहलाद महाराज स्वस्थ चित्त हो गए, तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। अभी प्रहलाद महाराज बालक हैं, युवावस्था को प्राप्त नहीं हुए, तो अपने मन से ही भगवान के रूप का ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं ही नारायण हूँ, मेरे ही चार भुजाएं हैं, मेरे ही चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है, मेरे अंग अंग से रश्मियाँ छिटक रही हैं, प्रकाश छिटक रहा है, मैंने किरीट धारण किया हुआ है, गल में कौस्तुभ, कटी के अंदर सुंदर रेशमी पीताम्बरी धोती, पीत वस्त्र धारण किया हुआ है। ऐसा नारायण रूप हो गए चिंतन करते करते। जब लंबे समय से इस प्रकार से पूजा करता है साधक, तो ऐसी भावना हो जाती है, ऐसे स्वरूप में ही स्वयं ही भगवत रूप हो जाता है। यहाँ पर वशिष्ठ महाराज ने कहा कि इस प्रकार विचार करके भावना द्वारा अपने शरीर को साक्षात नारायण का स्वरूप बनाकर प्रहलाद ने उन असुरारी श्री हरि की पूजा के लिए फिर इस प्रकार चिंतन करना आरंभ किया। मैं भावना दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये भगवान विष्णु दूसरा शरीर धारण करके मेरे भीतर से बाहर आकर खड़े हैं, गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं, चतुर्विध शक्तियों से संपन्न है, इनके हाथों में शंख चक्र गदा आदि शोभा पा रहे हैं। हम किस प्रकार से भगवान की उपासना करें, भगवान की पूजा विधि यहाँ श्री प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। मतलब बता क्या रहे हैं, प्रहलाद महाराज ने जिस पूजा विधि का अवलंबन किया, उस पूजा विधि का अवलंबन हम कर सकते हैं। किस प्रकार से प्रहलाद जी, जैसे बार बार पहले उन्होंने गुरु मुख से भगवान की कथाएं सुनी, नारद जी के मुख से, और उन कथाओं को सुनकर भगवान के रूप का ही वो निरंतर, जब तक हिरण्याकशिपु का वध नहीं हो गया, इस काल तक निरंतर भगवान के उसी रूप का चिंतन कर रहे हैं, मानसिक भाव से उसी रूप की पूजा और भगवान की शरणागति ग्रहण करके रखते हैं। अब भगवान ने साक्षात दर्शन दिया प्रकट होकर नरसिंह रूप से जब प्रकट हो गए और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, उनका सिर सहलाते हैं, मस्तक सूंघते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं प्रहलाद को, छोटे बालक प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाए हुए हैं भगवान। तो चिंतन के द्वारा उनकी भक्ति की विकाष्ठा से, उनके भाव से ही भगवान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान का दर्शन किया, उनका आलिंगन, उनका अंग स्पर्श किया भगवान का, और अब भगवान जब आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए, सब दैत्य स्वस्थ हो गए, सब कार्य कर लिए उन्होंने। अब प्रहलाद महाराज ही राजा हैं और उनके इस राज्य में अब जो भी देवता है वो प्रहलाद जी का उनका अनुसरण करने वाले हैं। इस प्रकार से अब प्रहलाद जी ने जब चिंतन प्रारंभ किया, तो क्योंकि पूर्व का चिंतन है, उन्होंने पूर्व से ही श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, साक्षात रूप का दर्शन भी प्राप्त हुआ है, और अब उनकी वृत्ति वही है, कार्य यही रहेगा। जब सिद्ध हो जाता है साधक,
तो इसी प्रकार से उसका क्रम चलता रहता है। तो अब ये चिंतन किया भगवान के चतुर्भुज रूप का, नारायण का। तो चतुर्भुज नारायण का रूप का चिंतन करते करते ही वो नारायण रूप हो गए। भावना रूप से उनको ऐसा लगने लगा, और ऐसा कह भी रहे हैं कि मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, नारायण ही है, मेरी ही चार भुजाएं, अर्थात मैं ही नारायण स्वरूप हूँ। इस प्रकार से चतुर्भुज रूप में अपने में ही, अपने हृदय में ही, भावना से ही नारायण प्रकट हो गए और नारायण रूप से ही स्थित हैं। जब इस प्रकार चिंतन की पूजा किया तो उन्होंने विचार किया कि भावना दृष्टि से मैं विष्णु को, परमात्मा को देख रहा हूँ और मेरे अंदर से एक और विष्णु प्रकट हो गए और नारायण प्रकट हो गए। और जो नारायण पहले क्या था, पहले बाहर थे अर्थात उनका चिंतन करते थे, फिर नारायण रूप हो गए अर्थात देह मन बुद्धि सब नारायण हो गया। अब तीसरी स्थिति, मुझ में से एक और नारायण प्रकट हो गए अर्थात वो बाहर खड़े हैं, बाहर जो रूप है दिव्य वो भी नारायण रूप है। जैसे परमात्मा से ये देह प्रकट हो गया और परमात्मा की इस देह में जब हम मानसिक रूप से चिंतन करते हैं तो नारायण हमारे मन में प्रकट हो जाते हैं, हमारे ही अंदर प्रकट हो जाते हैं। हम ही भगवान के जिस रूप का दर्शन करते हैं, जिस रूप की भावना बना कर रखते हैं, भगवान का वो रूप हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। हम भगवान के अंदर हैं, इस त्रिलोकी में, ये त्रिलोकी भगवान का रूप है, तो हम भगवान के अंदर हैं। तो भगवान के अंदर हमारा देह है और हमारे देह के अंदर हमारी ही भावना से वही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और वो भावना अत्यंत प्रबल रहे तो फिर मैं भाव नष्ट होकर ये देह मन बुद्धि सब परमात्मा रूप हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज की स्थिति हो गई। और अब जो हम परमात्मा रूप हो गए हैं तो हमारे सामने भी एक परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो गया। अर्थात जब हम बाहर देखते हैं तो ये संसार भी परमात्मा रूप दिखने लगता है। अब प्रहलाद महाराज को परमात्मा में है, देह परमात्मा रूप है, और जो है सामने जो दिखता अनुभव वो भी परमात्मा ही है। तीनों काल, तीनों स्थिति, तीनों देह, तीनों गतियाँ, तीनों लोक में परमात्मा है। प्रहलाद जी के बाहर भी, प्रहलाद जी के शरीर में भी, और प्रहलाद जी भी परमात्मा में है। तो जिसमें प्रहलाद जी हैं वो परमात्मा है, देह है वो परमात्मा है, और जिसको देख रहे हैं, अनुभव करें, वो भी परमात्मा ही है। जैसे हम अभी जागृत अवस्था में हैं तो जागृत अवस्था में हम हैं, और फिर जब हम सो जाते हैं तो हम में से ही हम प्रकट होते हैं, और हम में से संसार प्रकट होता है, और संसार में विचरण करने वाले भी हम ही होते हैं। जब सोपन अवस्था के अंदर अभी परमात्मा है, परमात्मा में हम हैं, जब हम सो जाएंगे तो हम में से सोपन प्रकट होगा और सोपन में भी हम होंगे, तीनों जगह ना। ऐसे ही अब सब परमात्मा रूप ही है। तीनों अवस्थाओं के अंदर बाहर शरीर रूप और जिनमें वो स्थित है वो स्वरूप, वो ब्रह्मांड भी परमात्मा रूप है। तीनों स्थान पर यहाँ पर देख रहे हैं प्रहलाद महाराज कि मेरे अंदर से भी एक दूसरे नारायण प्रकट हो गए। मैं भावना दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये भगवान विष्णु दूसरा शरीर धारण करके मेरे भीतर से बाहर आकर खड़े हैं, गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं, चतुर्विध शक्तियों से संपन्न हैं। इनके हाथों में शंख चक्र गदा आदि शोभा पा रहे हैं। भगवान के श्रीअंग सुंदर श्याम, भगवान के श्रीअंग सुंदर श्याम कांति से सुशोभित है। इनकी चार भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य ही इनके नेत्र हैं। ये अद्भुत शोभा से संपन्न है। कांतिमान नंदक नामक खड़ग से अपने भक्तजनों को आनंद प्रदान करते हैं। इनके हाथ में कमल शोभा दे रहा है, नेत्र बड़े बड़े हैं, ये शांग धनुष धारण करते हैं और महान तेज से संपन्न है। इनके पार्षद इन्हें सब ओर से घेरे हुए हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही भावना भावित समस्त सामग्रियों से सुशोभित मानसिक पूजा द्वारा इनका पूजन आरंभ करता हूँ। इसके बाद बाहरी उपकरणों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण विशाल पूजा का भी आयोजन करके इन महान देव नारायण की पूजा अर्चा करूँगा। ये
किस प्रकार से मानसिक पूजा करनी चाहिए। हम जब भावना करते हैं परमात्मा की तो हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, हम परमात्म रूप हो जाते हैं और हमसे भिन्न भी एक परमात्मा का विग्रह प्रकट हो जाता है। तो ये भावना की बात है, ये मानसिक पूजा है। मानसिक पूजा में ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, जब ध्यान के द्वारा जैसे जैसे चेतन होता जाएगा, जितना जितना अंग उतना उतना परमात्म रूप होता जाएगा, और जब पूरा अंग चेतन हो जाएगा परमात्म स्वरूप हो जाएगा पूरा ही शरीर। ध्यान करते करते वही परमात्मा, उनका रूप बाहर भी दिखने लगेगा। अब ध्यान करने वाला जो मानसिक स्थिति है, जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण, उस अंतःकरण से प्रकट परमात्मा। तो ये बाहर जो परमात्मा है ये भावना के द्वारा प्रकट हुए हैं, हमारे अंतःकरण में ही, हमारे से ही प्रकट हुए, हमारे हृदय प्रदेश से प्रकट हो गए हैं। तो अब इनकी जो पूजा अर्चना करनी है, मन से प्रकट हुए तो मानसिक पूजा करनी। दो प्रकार की पूजाएं हैं, एक बाह्य पूजा, एक मानसिक पूजा। दो प्रकार के कर्ण हैं, एक बाह्य कर्ण है, एक अंतःकरण है। कर्ण कहते हैं इंद्रियों को, शरीर आदि को। जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, कर्ण हैं, इनके द्वारा सिद्धि होती है कार्यों की। तो एक शरीर में बाह्य कर्ण है, हाथ पैर इत्यादि, और एक अंतःकरण है, अर्थात मन से भी हम कार्य करते हैं, बुद्धि से कार्य करते हैं। तो जो इंद्रियां आदि हैं अंतःकरण है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से भी क्रियाएं होती हैं और शरीर से भी क्रियाएं होती हैं। तो बाह्यकरण एक बाहर स्थूल रूप होता है जगत का और परमात्मा का। हमारा भी शरीर स्थूल रूप है, स्थूल शरीर है। एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो दो प्रकार के शरीर हैं। इसी प्रकार से परमात्मा के भी दो शरीर हैं। एक ध्यानमयी शरीर है, ध्यानमयी विग्रह परमात्मा का, जिनका हम चित्त के द्वारा या मानसिक पूजन करते हैं, और दूसरा स्थूल विग्रह हम परमात्मा का अपने मंदिर में स्थित करके रखते हैं। तो मानसिक विग्रह जो हमसे प्रकट हो गया है, हम में ही, हमारे द्वारा जो परमात्मा, या परमात्मा में परमात्मा के द्वारा जो विग्रह प्रकट हो गया वो मन से प्रकट हुआ है। ये संसार भी परमात्मा के मन से प्रकट हुआ है। ऐसे ही हमारे मन से पदार्थ प्रकट होते हैं, हमारे ही मन से वो परमात्म रूपी विषय अर्थात परमात्मा भी प्रकट हो जाता है। तो जब मन से परमात्मा प्रकट हुआ, जिनके रूप को हम देख रहे हैं, अब बड़ी सुंदर छवि भगवान के, एक तो ये छवि को देखने का तरीका यहाँ प्रहलाद महाराज ने बताया कि मेरे अंदर से जो नारायण प्रकट हुए हैं, इनकी चार भुजाएं हैं, बड़ा ही सुंदर सांवला इनका श्रीअंग है। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल धारण किए हुए हैं। मंद मंद मुस्कान अधरों पर खेल रही है, नेत्रों से जैसे करुणा झरझर बरस रही है। भगवान के कंठ के अंदर कौस्तुभ मणि झिलमिल कर रही है। उनके गले में बड़ा ही सुंदर हार, कमर में करघनी शोभा मयान है। बड़ा ही सुंदर पीत वस्त्र भगवान के श्रीअंग पर लहरा रहा है। पीले रंग की धोती, चमकीली किरणों, अनेक प्रकार की चमकीली किरणें भगवान की पीत धोती से निकल रही हैं। उनके चरण कमल बड़े ही सुंदर कमल के समान है। सुंदर सुंदर भगवान के चरणों की उंगलियां, उनके जो नख मंडल हैं, उस नख मंडल से बड़ी सुंदर किरणें छिटक रही हैं, जैसे चंद्रमा की चांदनी छिटक रही हो। भगवान के पूरे श्रीअंग से तेज प्रकाश निकल रहा है। भगवान के पार्षद चारों तरफ खड़े हुए हैं। भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। अनेक ऋषि, मुनि, गंधर्व, यक्ष, चारण, देवता भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं। सुंदर सुंदर पदार्थों से भगवान को, कमल इत्यादि अनेक सुंदर पुष्प, अनेक उपचारों से भगवान की पूजा हो रही है। वेद आदि मंत्रों के द्वारा ऋषि जय घोष कर रहे हैं। भगवान का सुंदर शंख श्वेत वर्ण का चंद्रमा के जैसे चमक रहा है। उनकी कोमोद की गदा बड़ी सुंदर चमक रही है। उनके हाथ में खड्ग जो भक्तों को अभय प्रदान कर रही है।
एक कर कमल के अंदर सुदर्शन चक्र, उनसे राशि राशि प्रकाश छिटक रहा है। भगवान का पूरा विग्रह अत्यंत सुंदर है। इस रूप को दर्शन करें और मानसिक भाव से फिर अनेक सुंदर सुंदर पदार्थ, त्रिलोकी में जो सबसे सुंदर पुष्प हैं, उन पुष्पों से भगवान के चरण कमलों में पूजा के लिए उन पुष्पों को अर्पण करें। पहले परमात्मा को स्नान कराएं, उनके श्रीअंग को पोछें, फिर सुंदर वस्त्र धारण कराएं, फिर उनको पूजा के कक्ष में ले आए, परमात्मा को वहाँ पधरा दे, बैठा दे। अनेक संत महात्माओं से घिरे हुए, पार्षदों से घिरे हुए भगवान के फिर मानसिक रूप से पूजा करें, भगवान को तिलक करें, फिर भगवान के चरणों में तुलसी जी अर्पण करें, सुंदर माला पहनाए, उनके चरण कमलों में सुंदर पुष्प अर्पण करें, धूप दीप के द्वारा परमात्मा की आरती करें, भगवान को धूप दीप दे, सुंदर नैवेद्य भगवान को भोग लगाए, सुंदर सुंदर स्तोत्र गाकर सुंदर वाक्यों से भगवान की स्तुति करें, भगवान के चरणों में अनेक उपहार, फल, पुष्प, रतन निवेद्य करे, अपने आप को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दे। जितना भी विस्तार मानसिक पूजा का कर सकता है वो करे। यहाँ प्रहलाद महाराज इसी प्रकार से बता रहे हैं। उनके पार्षद उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही भावना भावित समस्त सामग्रियों से सुशोभित मानसिक पूजा द्वारा इनका पूजन आरंभ करता हूँ। मानसिक पूजा श्री प्रहलाद महाराज ने आरंभ की। फिर कहते हैं कि बाह्य उपकरणों से मैं इनकी अनेक रत्नों से परिपूर्ण विशाल पूजा करूँगा। पहले मानसिक ध्यान करें, ध्यान के बाद मानसिक पूजन करें, और मानसिक पूजन से ही संतुष्ट नहीं हो जाए, फिर बाहर भी अर्थात भगवान का जो विग्रह मंदिर में है, फिर उनको स्नान, उनका पोंछना, वस्त्र धारण, इसी प्रकार से तुलसी आदि के द्वारा उनको पूजित करें। ऐसा विचार करके प्रहलाद ने विविध पूजा सामग्रियों के समारंभ से युक्त मन के द्वारा कमलापति माधव का पूजन आरंभ किया। रतन समूहों से जटित नाना प्रकार के पात्रों द्वारा अभिषेक करके भगवान के श्रीअंगों में उन्होंने चंदन आदि का अनुलेपन किया। जैसे पहले परमात्मा को, भगवान को, ठाकुर जी को हम स्नान करवाते हैं, फिर चंदन मस्तक पर लगाते हैं, मुख पर लगाते हैं, ऐसे चंदन आदि का अनुलेपन किया। फिर नाना प्रकार के धूप दीप निवेदन किए, भांति भांति के वैभवशाली आभूषण पहनाए, मंदार पुष्पों की माला धारण कराई, स्वर्णमय कमलों की राशि भेंट की, कल्प वृक्ष की लताओं तथा रत्नों के गुच्छे अर्पित किए, दिव्य वृक्षों के पल्लव तथा नाना प्रकार के फूलों के हार उपहार में दिए। किंक्रात, बक, कुंद, चंपा, नीलकमल, लाल कमल, कुमुद, काश, खजूर, आम, पलाश, अशोक, मैनफल, बेल, कनेर, किरातक, कदम्ब, बकुल, नीम, सिंधुवार, जूही, परिभद्र, गगुल और बिंदुक आदि के यथा योग्य पत्र, पुष्प एवं फल अर्पित किए। प्रियंक, पाट, पाटल, धातु पाटल, आम, आमड़ा, गव्य, हर्रे, बरहेड़े भेंट किए। शाल, ताल और तमाल के लता, फूल एवं पल्लवी चढ़ाई। कोमल कोमल कलिकाएं अर्पित की। सहकार, कुमकुम, केतक, शतपत्र और इलायची की मंजरियां अर्पित की। फिर नैवेद्य, तांबूल, आरती। तांबूल अर्थात जैसे पहले हम भगवान का पूजन कर लेते हैं, पूजन करके भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगा के तांबूल, पान या इलायची भगवान को देते हैं, फिर आरती करते हैं। नैवेद्य, तांबूल, आरती, पुष्पांजलि, और आखिर में पुष्पांजलि क्षमा के लिए कि मैं पूजा नहीं जानता, मेरे अंदर मैं विधि नहीं जानता, तो हे प्रभु आप अपनी ही कृपा से प्रसन्न हो जाएं। तो ऐसे आखिर में पुष्पांजलि चरणों में अर्पित करते हैं क्षमा के लिए। आरती और पुष्पांजलि आदि सभी
सुंदर सुंदर उपचारों को सादर समर्पित किया। अंत में अपने आप को श्री हरि के चरणों में भेंट कर दिया। पहले प्रहलाद महाराज ने अपने द्वारा भगवान की पूजा की। वस्तुओं के द्वारा पूजा करने वाले प्रहलाद महाराज हैं और बाकी वस्तुएं, तो वस्तुएं भेंट की पहले, और जब सब वस्तुएं भेंट कर दी, पुष्पांजलि चढ़ा दी, तो आखिर में अपने आप को भी भगवान के चरणों में चढ़ा दिया कि मैं अपने आप को भी आपके चरणों में निवेदित करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ। अब मैं नहीं रहा, अर्थात जो मैं है वो मैं भी, ये देह भी, बाह्यकरण भी और अंतःकरण भी, और मुझसे संबंधित जो भी कुछ मेरा है वो सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कोई भक्त ऐसा सोच सकता है कि यदि हमने अपने आप को ही अर्पित कर दिया, मैं को बाहर भीतर, शरीर और अंतःकरण, और मैं और मेरा जितना भी मेरा है, संतान, धन, संपत्ति, सब कुछ हमने भगवान को चढ़ा दिया, और भगवान ने ले लिए, लौटा ही नहीं तो अगर भगवान ने ले लिए तब तो सफल ही हो गया सब कुछ, कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया सबका। लेकिन प्रकृति का और परमात्मा का एक गुण है कि वो ले लेते हैं और लेके फिर उसको शुद्ध करके, पवित्र करके दे देते हैं। जैसे पुराना बीज हम डालते हैं ना, तो प्रकृति नया बीज करके दे देती है। हमने अपने आप को चढ़ाया तो वापस जो मिला तो फिर वैसा नहीं है, उतना भी नहीं है, उस रूप का भी नहीं है। जैसे हम भगवान को नैवेद्य लगाते हैं ना, भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान, अब वो भोग घटता क्यों नहीं? जब हमने भगवान को भोजन करा दिया है कि ग्रास करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, जल पिलाया उनको, उनका मुख धोया, तो जितना पदार्थ तो हमने भगवान को खिलाया तो वो पदार्थ घट गया, उतना ही है या बढ़ गया? तो पदार्थ घटेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा को, प्रकृति को दी हुई वस्तु घटती नहीं, परंतु वो वैसी भी नहीं रही जैसी पहले थी। जैसे ही हमने भगवान को नैवेद्य लगा दिया, अब वो प्रसाद हो गया, परिवर्तित हो गया है, लेकिन कम नहीं होगा, अधिक हो सकता है, घट नहीं सकता। परमात्मा को देने से वस्तु घट नहीं सकती, बढ़ सकती है। उसका रंग बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, स्वाद बदल जाएगा, प्रभाव बदल जाएगा, गुण बदल जाएगा, वजन भी बदल जाएगा, सब कुछ भिन्न हो जाएगा। हम उसको पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो हमारी कमी या हमारे गुण के ऊपर निर्भर करता है, परंतु वो वस्तु वैसी ही नहीं रहती है, बदल जाती है और कम नहीं होती है। ऐसे ही जब हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में चढ़ा देंगे तो हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे, जितना वो मोह, अज्ञान। अब हमने कितना अपने आप को चढ़ाया वो हमारी ईमानदारी के ऊपर निर्भर करता है, या किस भाव से हमने चढ़ाया उस भाव के ऊपर निर्भर करता है। परंतु यदि हमने अपने आप को परमात्मा के चरणों में निवेदित कर दिया, चढ़ा दिया अपने आप को, और चढ़ाना भी चाहिए। यहाँ एक क्रम बताया पूजा का। पहले प्रहलाद महाराज ने पदार्थ चढ़ाए, फिर अपने आप को भी चढ़ाया, क्योंकि यदि पदार्थ ही चढ़ाए तो स्वयं तो रह गया, पदार्थ तो शुद्ध हो गए, तो स्वयं तो शुद्ध नहीं हुआ, तो स्वयं को भी चढ़ा दें, स्वयं को भी परमात्मा के चरणों में, जैसे गुरु के चरणों में चढ़ा देते हैं हम, ऐसे भगवान के चरणों में भी अब आपका है। तो सच्चा गुरु, परमात्मा, प्रकृति लेते नहीं, वो पवित्र करके शुद्ध करके लौटा देते। तो भगवान दोबारा ये मन, बुद्धि, शरीर लौटा देंगे, लेकिन वो वैसा नहीं होगा, अधिक शुद्ध, अधिक पवित्र होगा। यहाँ पर कहते हैं अंत में अपने आप को श्री हरि के चरणों में भेंट कर दिया। इस प्रकार जगत के सारे वैभवों से भव्य प्रतीत होने वाली पूजन सामग्री एवं उच्च कोटि की भक्ति से प्रहलाद ने अंतःपुर में अपने स्वामी भगवान विष्णु की मानसिक पूजन किया। ये मानसिक पूजन की विधि बताई, और इस मानसिक पूजन में कितने पुष्प, पत्र, स्वर्ण के कमल, हीरे मोती की मालाएं, दिव्य दिव्य वस्त्र चढ़ाए, दिव्य दिव्य सामग्री भगवान को नैवेद्य की। तो मानसिक में तो हम भी कर सकते हैं, मानसिक में कौन सा खर्च खरीद के थोड़ी लानी है, बस भावना ही तो है।
भाव के द्वारा खूब बढ़िया पूजन करो। षोडश उपचार है, बढ़िया से बढ़िया सुंदर पदार्थ सब कुछ चढ़ा, बढ़िया से बढ़िया भोग लगा, खूब रज के परमात्मा को। और जो हमारी वैसी बाह्य पूजन सामग्री है वो यथा सामर्थ्य यथा योग्यता करो। जैसे राजा अपने हिसाब से करता है और प्रजा अपने हिसाब से करती है, प्रजा में भी जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो अपने हिसाब से करती है। तो बाहर किया जो भगवान का पूजन है वो हम अपने हिसाब से कर लें, कम पदार्थ से कर लें। बाहर के पूजन में तो हमारे पास स्वर्ण नहीं है, हम बस कोई भी वस्तु ही चढ़ा देंगे तो उसी को स्वर्ण मान लेंगे बनाते। हमारे पास भगवान के सुंदर वस्त्र नहीं है, एक मौली का धागा तोड़ा परमात्मा को चढ़ाया वही है, परमात्मा को वही सुंदर वस्त्र आभूषण हो जाएगा। तो बाहर का अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा कर ले, परंतु मानसिक पूजा दिव्य करे परमात्मा की, जैसे प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर बताया। आगे इस क्रम में कहते हैं, तदंतर दानवराज प्रहलाद ने सुप्रसिद्ध देव मंदिर में बाह्य वैभवों से परिपूर्ण पूजन के उपचारों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा की। मानस पूजन में बताए गए क्रम से ही सब बाह्य पदार्थों के अर्पण द्वारा बारंबार परमेश्वर श्री हरि का पूजन करके दानवराज प्रहलाद को बड़ा संतोष हुआ। प्रहलाद महाराज, उनके पास तो अतुलनीय संपत्ति है, जैसे मन से की थी ऐसे ही उन्होंने बाहर की भी पूजा की, और ये पूजन करके दानवराज प्रहलाद को बड़ा संतोष हुआ। तभी से प्रहलाद प्रतिदिन पूर्ण भक्ति भाव से परमेश्वर की पूजा करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी देवता उसी दिन से भव्य वैष्णव बन गए, क्योंकि राजा ही आचार का कारण होता है। राजा सदाचारी हो तो प्रजा भी सदाचार परायण होती है। राजा का अनुसरण प्रजा करती है। पिछली कथा में हमने हिरण्यकशिपु का वर्णन सुना। हिरण्यकशिपु अर्थात जिसकी नेत्र में धन की स्वर्ण की महत्ता है, और जिसने अपने बल से अपनी शक्ति से त्रिलोकी पर राज्य कर लिया, सब अपने वश में कर लिया, उसने सबकी संपत्तियां छीन ली। ये क्यों हुआ ऐसा? जैसे इस देह के अंदर 3 लोक हैं, पाताल, पृथ्वी और अंतरिक्ष, और इस त्रिलोकी का जो राजा है वो जीव है। इस देह में ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 लोक हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 देह 3 लोक हैं। और इस शरीर में स्थान स्थान पे चक्रों की जो बात की गई वही 3 लोक हैं। तो इस त्रिलोकी के अंदर जो राजा है वो जीव है। अब जो जीव रूपी राजा था वो स्थिर हो गया, मान लो प्रमाद में आ गया, अपनी शक्ति को भूल गया, और अपनी शक्ति के भूलने से जो नीचे के लोक के थे, पाताल के जो दानव थे, वो क्रियान्वित या सक्रिय हो गए, और वो सक्रिय होने से उन्होंने शक्ति अर्जित कर ली, और शक्ति अर्जित करके उन्होंने त्रिलोकी पे पूरा कब्जा कर लिया। जैसे ये शरीर में चक्र हैं, और शरीर चक्रों में कुंडलिनी जागरण की बात आती है कि कुंडलिनी जागृत करनी चाहिए। कुंडलिनी जागृत करने से क्या होता है, और कुंडलिनी जागृत ना हो तो क्या होता है? कुंडलिनी अर्थात सर्प के जैसा ऐसा कुंडल, जब हम सोते हैं तो भी हम सिकुड़ जाते हैं, कुंडल जैसे पैर पेट में डाल लेते हैं ना, सिकुड़ जाते हैं, तो ये भी कुंडलाकार है, सिकुड़ जाना, उसको कुंडल कहते हैं। तो अब इन चक्रों के अंदर शक्तियां हैं, जैसे मूलाधार में, फिर स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर अनाहत में, फिर विशुद्ध में, फिर आज्ञा में, सहस्त्रार में। इनमें ये एक एक लोक हैं, और इन 7 लोकों के अंदर
शक्तियाँ विद्यमान हैं। और वो शक्ति किसकी है? वो शक्ति परमात्मा की है। अर्थात जो जीव जिसको हम कहते हैं, तो जीव में जो पुरुष तत्व है अर्थात जो आत्मा का अंश है, उस आत्मा की शक्ति इन 7 चक्रों में होती है, उसी आत्मा की। तो अब ये जो पुरुष है, जो ये जीव है, ये ढीला हो गया, सुप्त हो गया, या ये कहो कि प्रकृति में आसक्त हो गया, और प्रकृति में आसक्त होने से अपनी शक्ति को भूल गया। और जब इसकी शक्ति मंद पड़ी, पुरुष की शक्ति जब मंद पड़ी, तो इन चक्रों में जो शक्तियाँ विद्यमान थी, अर्थात जो एक प्रकार कहो कि एक चक्रवर्ती सम्राट के नीचे सामंत होते हैं, दूसरे छोटे राजा होते हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट यदि मंद पड़ गया या भोगों में आसक्त हो गया, तो सामंत भी उनकी शक्तियाँ मंद पड़ जाएंगी, वो भी भोगों में आसक्त हो जाएंगे, तो अपना कार्य ठीक से कोई भी नहीं करेगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी पूरी। अब क्योंकि पुरुष जो जीव है वो मंद पड़ गया, वो आसक्त हो गया संसार के अंदर, तो नीचे के चक्रों में जो शक्तियाँ थी, जो इस शरीर का प्रशासन कर रही थी, वो मंद पड़ गई, और वो शक्तियाँ मान लो सो गई एक तरह से। और जब ये शक्तियाँ सो गई, तो ये क्या हुआ, इन्होंने कुंडली मार ली, जैसे हम स्वतोक्त कुंडली मार लेते ना, ऐसे वो शक्तियाँ सुप्त होकर कुंडलाकार हो गई। अब जब शक्ति ने कुंडल कर लिया, सिमट गई शक्तियाँ, तो जो दानव शक्तियाँ थी या जो आसुरी शक्तियाँ थी, वो क्रियान्वित हो गई। और आसुरी शक्ति क्रियान्वित होने से नीचे से क्रियान्वित होती हैं, तो ऊपर से शक्ति है पारमार्थिक शक्ति, भगवती शक्ति, तो नीचे से इन्होंने इन असुरों ने अपना राज्य फैलाना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे त्रिलोकी पे कब्जा कर लिया। त्रिलोकी पे कब्जा हो गया। अब सब देवता, मनुष्य और नीचे का लोग सब त्राही त्राही कर रहा है, अर्थात पूरी तरह से कुंडलिनी सुप्त है, सोई हुई है, कुंडलिनी जागृत नहीं। तो बार बार कहते हैं कुंडलिनी जागृत करो, कुंडलिनी जागृत करो। तो कुंडलिनी जागृत करने से क्या होगा, और अब क्या हो रहा है, अब अराजकता फैल गई, कुंडलिनी सो गई, शक्तियाँ सो गई सारी। तो क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए? राजा को जागना पड़ेगा, राजा को ऊपर से अपने स्वरूप में अपनी शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। और जब ये जागृत होगा, पुरुष अर्थात जीव जब विचार करेगा, कब विचार आएगा इसमें? जब सत्संग करेगा। बिना सत्संग के इसको विचार ही नहीं आएगा, इसको पता ही नहीं लगेगा कि मैं सोया हुआ हूँ। इसने सत्संग किया तो सत्संग से विचार मिलेगा कि भैया ये बंधन है जिसको तुम मोक्ष करके मान रहा है, ये सब बंधन है, तो इसको विचार मिलेगा। विचार मिलने से ये जागेगा, तो जागेगा तो अपने कार्य प्रारंभ करेगा। जब ये कार्य प्रारंभ करेगा और शक्ति का प्रसार होने लगेगा, तो इन चक्रों के अंदर जो जो शक्तियाँ वो जागने लगेंगी, जागने लगेगी। अर्थात मूलाधार के अंदर लोग ने अपना साम्राज्य जमा लिया था, तो मूलाधार की शक्ति जागृत हो गई। कैसे पता लगेगा शक्ति जागृत हो रही है मूलाधार की? सत्संग के माध्यम से जो कुंडल था, जो चक्र बना हुआ था, मान लो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये फर्श से लेके और छत तक का एक एरिया है, और हमें ऊपर छत में बल्ब जला रहे हैं सारे सारे नीचे प्रकाश फैलाने के लिए। तो हम नीचे से यहाँ से लाइट देनी है हमने, अब तार यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, वहाँ से हमने 5-6 जगह से तार कट गया बीच में, और कट के वो नीचे गिर गए वो तार उस जगह पे। मान लो हमने एक एक उनको हुक किया हुआ था क्लिप के द्वारा, उस क्लिप पे ही वो गिर गए वहाँ पर। तो हमने इस तार को ऊपर उठाया, कुंडल मारा हुआ था ना तार, तो इस तार को उठाया, उसको जोड़ दिया उससे, तो वहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गया इतना। फिर उसको उससे उठाकर उससे सारे तार कनेक्ट कर दिए, तो ऊपर बल्ब जल जाएंगे, प्रकाश हो जाएगा। अब जो नीचे मूलाधार के अंदर जो कुंडली अर्थात जो शक्ति सुप्त हो गई, बैठ गई, सो गई है, उसको जगाना चेतना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा। तो कहाँ विचार करेंगे? मेरा लोभ बढ़ गया, मेरा लोभ बढ़ गया, तो अब अपनी चेतना जागृत करनी, तो लोभ को कंट्रोल करना, तो बल लगाना पड़ेगा। एक शक्ति है, शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं, आप इस कार्य में प्रवृत्त नहीं होना, ये कार्य नहीं करना, वो कार्य करना है जिससे लोग प्रकट ना हो, जिससे संसार में, समाज में, भगवान की दृष्टि में हम सज्जन पुरुष गिने जाएं। तो कंट्रोल होना प्रारंभ हो गया, अर्थात आसुरी शक्ति का दमन होना प्रारंभ हो गया, शक्ति जागृत प्रारंभ हो गई, तो कनेक्ट हो गई। एक कुंडल
एक तार जुड़ गया, ऊपर सर्किट बन गया उसका। ऐसे ही उसके ऊपर लोभ के बाद में अब हमने देखा कि कामनाएं बहुत ज़्यादा अधिक है, तो स्वादिष्ठान चक्र जागृत करना है, तो कामनाओं को रोकना है, मन को रोकना है कि जितने भी ये विषय हो गए पदार्थ है, इनमें जो फंसा हुआ था, नहीं, ये कोई सार वस्तु नहीं है, सुख देने वाली नहीं है, ये पतन कर देंगे, नर्क में डाल देंगे। तो मन को, बुद्धि को, इन इंद्रियों को उन कामनाओं से रोकना प्रारंभ किया। मूल आधार जागृत हो गया, स्वादिष्ठान जागृत हो गया। अब क्रोध बड़ा आता है मिनट क्षण क्षण में, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरी इच्छा के अनुसार क्यों होता है, ये समझते क्यों नहीं, ये है वो है, क्रोध हावी है हम पर। तो ये आसुरी क्रोध रूपी शक्ति जागृत है। क्रोध रूपी असुर साम्राज्य फैलाए हुए, उन्होंने मणिपुर में अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है। तो मणिपुर जागृत, मणिपुर चक्र जागृत किया, अर्थात चेतना नहीं। क्रोध से मेरा कोई कार्य नहीं बनेगा, क्रोध मेरे को विक्षिप्त कर देता है, क्रोध के कारण मेरा हानि होती है, क्रोध के कारण मैं कार्य गलत कर देता हूँ। तो मेरे को अपने आप को समझाना, अपने आप को एजुकेट करेगा, इंटेलिजेंट करेगा, सत्संग से, साधना से, भगवान के भजन से, पूजन से, तप से, बल से, अनेक प्रकार के उपाय करेगा। तो मणिपुर जागृत हो गया, क्रोध वश में हो गया। तो नीचे का लोभ, काम, क्रोध वश में हो गए। मन कंट्रोल में नहीं आता है, मन अभी भी मन की शक्ति, मन बड़ा दौड़ता है, ये सब तो हो गया। तो अनाहत चक्र सुप्त है, अनाहत कुंडली है यहाँ पर, ये कनेक्ट नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर फिर मन के ऊपर कार्य करता है। फिर मन से कार्य नहीं करता, मन के ऊपर कार्य करता। मन कैसे कैसे कंट्रोल होगा, मन किन किन चीज़ों से खराब होता है, क्या खाने से, क्या देखने से, क्या बोलने से, क्या करने से, अब ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं बोलूँगा, ये नहीं करूँगा। क्या करने से ठीक होता है, भगवान का भजन करने से ठीक होता है, पूजन करने से ठीक होता है, सत्संग करने से, अच्छा प्रवचन सुनने से ठीक होता है, सत्पुरुषों के साथ रहने से ठीक होता है, वो करना प्रारंभ कर देगा। तो एनर्जी फ्लो होने लगी, सर्किट कंप्लीट होने लगा, अनाहत चक्र जागृत हो गया। मन अब रुकने लगा, मन रुकने लगा तो विशुद्ध चक्र, अर्थात अभी भी मैं तू है, राग द्वेष है, अच्छा बुरा है, शुद्धि नहीं है पूर्ण रूप से। सत्संग भजन सब करता है, आता जाता है, परंतु शांति संतोष शुद्धि नहीं है। तो ये विशुद्ध चक्र पे कार्य करने लगा, भगवान से जुड़ने लगा, और साधना बढ़ाई, भजन बढ़ाए, अब भगवान का ध्यान करता है। तो अभी इस प्रसंग के अंदर आया, जब प्रहलाद महाराज ने भगवान का मानसिक पूजन किया तो उनको संतोष हुआ। संतोष सम अवस्था का फल है। जब समता हम में आ जाती है तो संतोष होता है, अर्थात वस्तु ज़्यादा है, आयु भी ज़्यादा है, वस्तुएं, लोग, परिस्थितियाँ बढ़िया है, मैं ही खराब था, मेरे में ही अज्ञान था, मेरी ही गलतियाँ थी, सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ प्रॉपर है, मुझ में ही गड़बड़ थी। तो अपने में कमियां ढूंढने लगता है, बहिर्मुखी की बजाय अंतर्मुखी हो जाता है। तो अपने को सुधार, अपने आप शांत रहने लगा है, शुद्ध होने लगा, प्योरिटी आने लगी है। जैसे जितना जल, मान लो एक तालाब में जल है, वो बहुत उथल पुथल में तो मिट्टी होती रहती है, और जब जल ठहर जाए, उथल पुथल कम हो जाए तो मिट्टी नीचे बैठने, शुद्धि आने, जल अपने स्वरूप में आ जाता है। तो यहाँ पर आकर फिर जब अपने ऊपर कार्य करता है तो अपने स्वरूप में आने लगता है। तो जागृत हो रही है कुंडली। फिर उसके बाद आ गया चक्कर में, फिर विचार करता है, क्या ये ऐसा ही है या इससे भिन्न है, कौन प्रकृति है, कौन पुरुष है, क्या क्या इनके रूप है, क्या इनका स्वरूप है, क्या इनके गुण है, क्या इसका प्रभाव है। तो चिंतन करता, पता लग जाता है ये प्रकृति है, ये पुरुष, इसके वश में ये है, इसके वश में ये है, इसका ये विभाग है, इसका ये विभाग है, मैं वस्तुतः ये हूँ, शरीर ये है, संसार ये है, चेतना ये है। तो यहाँ पर आकर वो ध्यान, उसका मेडिटेशन, वो धीरे धीरे पूरा का फिर परमात्मा से जुड़ जाता है। कुंडलनी अब भगवान का ध्यान पूजन जो खाता है, बोलता है, करता है, जागा हुआ भी, बैठा हुआ, करता हुआ भी, मंदिर में समाधिस्थ भी, भगवान से ही जुड़ा हुआ, भगवदमय ही हो गया है। बाहर भी भगवान दिखता है, शरीर भी चेतन होकर परमात्मा रूप हो गया, वो परमात्मा ही हृदय से प्रकट होकर बाहर भी खड़ा हो जाता है। तो बाहर परमात्मा है, शरीर भी परमात्मा, पीछे भी सब परमात्मा, शस्त्रार जागृत हो गया, कुंडलनी जागृत हो, पूरा सर्किट बन गया, पूरा कुंडल खत्म हो गया, तार सीधा हो गया, जाग गया। अब जाग गया तो चेतना में है जागा हुआ पुरुष, ये जाग गया, ज्ञान हो गया। तो क्या हुआ, इन सामंतों के पास, इन चक्रों में जो छोटे राजा थे उनके पास शक्ति आ गई। क्यों आई इनमें शक्ति, ये जागा,
राजा जागा तो नीचे के सामंत जागने प्रारंभ हो गए। सामंत जागने अर्थात जो कुंडल बना हुआ था, जो सिकड़े पड़े थे नींद में, अब वो सीधे खड़े हो गए। सीधे खड़े होते कनेक्ट हो गए, जैसे तार को सीधा कर तो कनेक्ट हो जाता है पूरा, और टूट गया तो कुंडल मार लेता है, तो कुंडल लग गए थे। अब ये कुंडल जागृत हो गया, पूरा सारी कुंडलियां जागृत हो गई इसके जागने से, प्रहलाद महाराज के जागने से। अब जो जिसको जीव कहा गया है, जो पुरुष है, उसका जीव भाव निकल गया, वो चेतन होकर परमात्मा रूप हो गया। जीव भाव होने से जब संसार में रमण करता है, पदार्थों में सुख मानता है, तो इसकी शक्तियां सुप्त होने लगती। ये संसार को, पदार्थ को सत्य मानता है, उनमें ही भ्रमण करता है, तो अपनी शक्ति से इसकी शक्ति क्षीण होती है, अपने से विमुख होता है। परंतु प्रहलाद महाराज परमात्मा से जुड़ गए। प्रहलाद महाराज ने सत्संग किया। सत्संग, सत्य का संग, परमात्मा का संग किया। परमात्मा का संग करते ही सारे चक्र जागृत हो गए। अर्थात जो आसुरी शक्तियां थी वो भाग गई, नष्ट हो गई। हिरण्याकशिपु मर गया, प्रहलाद के ही ध्यान से, प्रहलाद के चिंतन से हिरण्याकशिपु मरा। प्रहलाद के चिंतन से परमात्मा प्रकट हो गए और परमात्मा ने हिरण्याकशिपु को मारा। और जो हिरण्याकशिपु के सहयोगी थे, जितने असुर संपत्ति थी, जितने भी उनके दानव थे, उनको भी भगवान नरसिंह ने जला के, मार के, काट के नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सब छिटक गए, मर गए। थोड़े बहुत बचे, वही बचे जिनके ऊपर प्रहलाद महाराज की कृपा थी। इस देह के अंदर ये तीनों ही लोक हैं, और हमारी इस त्रिलोकी के अंदर हिरण्याकशिपु राज्य कर रहे हैं। वो सब दैत्य समुदाय मजे कर रहे हैं, सारा का सारा। परंतु जब सत्संग करेगा तो सत्संग करने से उसको बताया जाएगा, भैया तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू चेतना है, तू जीव नहीं है, तू परमात्मा है। परमात्मा का अंश होने से परमात्मा रूप है। जाग जाग, वो जागेगा तो सब शक्तियाँ जाग जाएंगी, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो कुंडलिनी जाग गई, अर्थ शक्तियाँ जागी, काम नष्ट, क्रोध नष्ट, लोभ नष्ट, मोह नष्ट, विशुद्धि प्रारंभ, और चेत गया, जाग गया। राजा यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ से जब इसको महत्व देगा तो जाग जाएगा, परमात्मा को महत्व देगा तो जाग जाएगा, संसार को महत्व देगा तो यहाँ से सो जाएगा, यहाँ से सो जाएगा, सब कुंडली सो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद प्रतिदिन पूर्ण भक्ति भाव से परमेश्वर की पूजा करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी दैत्य उसी दिन से भव्य वैष्णव बन गए। कैसे बन गए? हमारे अंदर भी जो तामसिक विचार, तामसिक भाव थे, यही तो दैत्य हैं। और जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे, राजा अर्थात जीव जब परमात्मा से जुड़ जाएगा तो हमारे यही विचार, यही दैत्य भव्य वैष्णव बन जाएंगे। उसी दिन से सब दैत्य भव्य वैष्णव बन गए, क्योंकि राजा ही आचार का कारण होता है। राजा सदाचारी हो तो प्रजा भी सदाचार परायण होती है। शत्रुशूदन श्री राम। फिर तो आकाशवर्ती देवलोक में यह बात फैल गई कि सारे दैत्य द्वेष छोड़कर भगवान विष्णु के भक्त हो गए। रघुनंदन, ये सुनकर इंद्र आदि देवता और मरुदगण बड़े विस्मित हुए कि दैत्यों ने भगवान विष्णु की भक्ति कैसे अपनाई। आश्चर्य में डूबे हुए देवता अंतरिक्षवर्ती स्वर्गलोक को छोड़कर शीर्ष सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान श्री हरि के पास गए। वहाँ बैठे हुए भगवान से उन्होंने दैत्यों का सारा समाचार कह सुनाया और इस अपूर्व आश्चर्य तथा विस्मय से भरे हुए स्वभाव परिवर्तन का कारण पूछा। अब यहाँ सारे असुर जितने थे, सब में देव भाव जागृत हो गया और सभी भजन पूजन महान विष्णु हो गए। तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ा भय भी लगा। भय लगना स्वाभाविक भी है। इस देह में सब देव हैं, सूर्य चंद्र आदि सब देव बैठे हुए ना, सब इंद्रियों के अंदर। अब जब कुंडलिनी शुक्त होती है, अर्थात जब राजा सांसारिक हो गया,
जब राजा भगवान से विमुख हो गया, जब जीव हो गया, भगवान से विमुख हो गया, तो भगवान से विमुख होने से, क्योंकि परमात्मा का अंश था, इसकी शक्ति दिव्य है और इसकी जो प्रजा है उसमें भी शक्ति बहुत अधिक है। लेकिन अब संसार को भोगते भोगते भगवान से विमुख होकर शक्तियाँ बहुत कम होने लगी। लेकिन जब तक शक्तियाँ हैं तब तक देवताओं को बहुत दुरुपयोग किया, देवताओं को बहुत पीड़ित किया। आँख का बड़ा दुरुपयोग, कान का बड़ा दुरुपयोग, नाक का, त्वचा का बड़ा दुरुपयोग, मन का दुरुपयोग, पूरा दुरुपयोग, अर्थात देवताओं को पीड़ित करके रखा एक ने, हिरण्याकशिपु ने, अर्थात असुर ने, अर्थात उस परमात्मा विमुख जीव ने। भगवान ने कृपा करके, अर्थात परमात्मा ने ही, इस जीव ने जब देह की इच्छा की तो एक दिव्य देह मिली, सब कुछ था इसमें। 100 साल की आयु थी, 100 साल के श्वास थे, 100 साल की दृष्टि थी, 100 साल के लिए दांत थे, आँख कान, सब 100 साल के लिए इंस्टॉल करके दिया। 100 साल चलेंगे बढ़िया से, लेकिन हर चीज़ का दुरुपयोग। और इसमें जो अंदर देवता बैठे थे उनका तिरस्कार, पीड़ित हो गए देवता। अब एक भक्त पैदा हुआ और उस भक्त के कारण हिरण्याकशिपु मारा गया, और इसी भक्त के कारण, अर्थात सत्संग के कारण, ये भक्त परमात्मा से जुड़ा, और परमात्मा से जुड़ने से हमारे अंदर के जितने भी आसुरी भाव जो दैत्य हैं वो भी परमात्म रूप हो गए, वो भी वैष्णव हो गए। अब जब वैष्णव होता है, परमात्म रूप होता, तो शक्ति बढ़ने लगती है। जैसे जैसे जिस व्यक्ति में जिसका आध्यात्मिक बल बढ़ने लगेगा ना, तो उसकी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है, शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है, उसकी आँख के देखने की शक्ति, विचार की शक्ति, तो उसके शरीर में दिव्यता आने लगती है। तो इंद्रियों में पुनः दोबारा से दिव्यता, तेज, शक्ति, सामर्थ्य बढ़ने लगता है। अब इस पाताल में और इस देह में दोबारा से बढ़ने लगा। तो जैसे हमारे शरीर में हम सत्संग से जुड़ गए और गलत खाना छोड़ दिया, गलत बोलना छोड़ दिया, गलत विचार छोड़ दिया, तो शक्तियाँ स्वतः बढ़ने लग जाएंगी शरीर के अंदर, इंद्रियों के अंदर। तो शक्ति बढ़ने लगी, तो इन इंद्रियों में जो देवता बैठे हैं ये भयभीत हो जाएंगे, अरे इसलिए फिर इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, फिर हमें त्रास देगा, फिर हमारा दुरुपयोग करेगा। तो इन इंद्रियों में बैठे हुए देवता फिर परमात्मा से, अर्थात देवलोक को छोड़कर, ऊपर के लोक को छोड़कर भी क्षीर सागर में गए परमात्मा से कि भगवान, ये जो जीव है तुम्हारा, इसने बुरे काम तो छोड़ दिए, अब यहाँ सब वैष्णव हो गए हैं, परंतु ये दोबारा से हमारा दुरुपयोग करेगा। तो इस शंका के निवारण के लिए जो इस जितने भी असुर समाज है, जो ये वैष्णव हो गया और भगवान की पूजा में तल्लीन है, देवता फिर भयभीत हो गए, ये फिर इनकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और फिर ये त्रिलोकी पे कब्जा करेंगे, फिर असुरों का राज हो जाएगा, फिर ये हमें ही पीड़ित करेंगे। तो इनके इस तप का, इस बल का क्या फ़ायदा है? तो इस शंका को लेकर देवता क्षीर सागर में गए, लेकिन भगवान ने कहा अब की बार ऐसा नहीं होता। इसके पहले तो ये इसका जो राजा था वो राजा ही खराब था, अहंकार था, अर्थात जीव मनमुखी हो गया था। लेकिन अब वो मेरी तरफ, वो मेरा भक्त है, ऐसा नहीं होगा। उस प्रसंग में आगे कहते हैं, देवता बोले, भगवान यह क्या बात है? जो देवता सदा से ही आपके विरोधी रहे हैं, वे ही आपकी भक्ति में कैसे तन्मय हो गए? कहाँ तो ये अत्यंत दुराचारी दानव, और कहाँ आप भगवान जनार्दन के प्रति उत्तम भक्ति? कहाँ निरत और हीन जाति वाला बेचारा दानव समाज, और कहाँ आप भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति? श्री भगवान बोले, देवताओं तुम विषाद में न पड़ो, शत्रु दमन प्रहलाद भक्तिमान हो गए हैं, यह उनका अंतिम जन्म है, अब वे मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। इसके बाद ये दानव प्रहलाद गर्भवास नहीं कर सकते। जैसे भुना हुआ बीज अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि से दग्ध हुए कर्म बंधन कारक नहीं हो सकते। श्रेष्ठ देवगण, तुम लोग अपने अपने विचित्र लोकों में पधारो। प्रहलाद की यह गुणवत्ता, उनकी यह भगवत भक्ति तुम्हें दुख देने वाली नहीं हो सकती। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रहलाद हैं, इनका ये अंतिम जन्म है। अब ये इतने पवित्र हो गए, इतने शुद्ध हो गए, इनका जो बीज है वो भुन गया। जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही
ये इतने ज़्यादा मुझसे जुड़ गए हैं, एक हो गए हैं, चेतन हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं, परमात्म रूप हो गए हैं कि इनका अब जन्म नहीं होगा दोबारा। और ये शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त होने से कितनी भी शक्ति बढ़ेगी नीचे। अब दानव तो रहे नहीं, दैत्य तो रहे नहीं, वो तो सब महान वैष्णव हो गए। तो ये दैत्य लोग पहले क्या करते थे कि अपनी शक्ति बढ़ाकर देवताओं को त्रास देते थे। और दानवों की शक्ति बढ़ती कब है? जब पुरुष सो जाता, राजा सो जाता, अर्थात जब हम परमात्मा से विमुख हो जाएंगे या संसार के सन्मुख हो जाएंगे तो हमारी शक्तियाँ सो जाएंगी और आसुरी शक्तियाँ सब कब्जा कर लेंगी। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो राजा है ना, अब की बार प्रहलाद, अब ये सन्मुख नहीं होगा संसार के, अब ये विमुख नहीं होगा मुझसे, क्योंकि इतना भक्ति वाला है। अब इसका ज्ञान पूर्ण रूपेण जागृत हो गया है और ये इसका आखिरी जन्म है। अर्थात इनके लोक में कितनी शक्ति, कितना बल बढ़े, देवताओं को त्रास ले देंगे। तो ऐसा जो भक्त है जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गए हैं, वो कर्म फिर फल नहीं देते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। देवता आश्वस्त होकर अपने अपने लोगों को अर्थात सब इंद्रियों में वास कर गए। जब देवता आश्वस्त हो जाएंगे ना, अर्थात ऐसा भक्त हो जाएगा, तो इन इंद्रियों में ही शक्ति ज़्यादा प्रकट हो जाएगी, देवता सहयोगी हो जाएंगे। सुनना, देखना, प्रत्येक इंद्रिय के अंदर देव प्रकट हो जाएंगे और सहयोगी हो जाएंगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए और देवताओं का समुदाय स्वर्गलोक को लौट गया। तब से प्रहलाद के प्रति देवताओं की मित्रता हो गई। तो फिर जीव के प्रति ये देवताओं की मित्रता हो जाएगी। भक्त प्रहलाद इसी प्रकार प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की पूजा करने लगे। 3 प्रकार से हैं, मानसिक, वाचिक, कार्मिक। मन से भी भगवान का पूजन करना चाहिए, वचन से भी भगवान का नाम बोले, ये वचन से पूजा है, और देह के द्वारा भगवान की सेवा, मानसिक, वाचिक, कार्मिक। प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की पूजा करने लगे। पूजा में तत्पर रहने वाले प्रहलाद के हृदय में समय पाकर विवेक, आनंद, वैराग्य और विभूति आदि गुण बढ़ने लगे। जैसे जैसे भक्त की उसकी साधना बढ़ती जाती है, उसका प्रसाद बढ़ता जाता है, तो उसमें ये गुण बढ़ने लगते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के आनंद, विवेक, वैराग्य, विभूति आदि गुण बढ़ने लगे। जैसे पक्षी सूखे हुए वृक्ष को पसंद नहीं करते, उसी प्रकार प्रहलाद ने भोग समूहों का अभिनंदन नहीं किया। संत का, एक भक्त का लक्षण बता रहे हैं, उनमें ये शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और क्या क्या उसका लक्षण होता है। भोग समूहों का प्रहलाद ने अभिनंदन नहीं किया, भोगों की ओर से उनकी रुचि हट गई। जैसे मृग जन समुदाय में भरी हुई भूमि में प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार उनका मन मनुष्यों में, व्यक्तियों में नहीं रमता था। शास्त्रीय बातों की चर्चा के सिवा अन्य लोकचर्या में उनका मन नहीं लगता था। संसार की बातों में मन नहीं लगता था, शास्त्रीय बात, भागवत बातों में उनका मन लगता था। शास्त्रीय बातों की चर्चा के सिवा अन्य लोकचर्या में उनका मन नहीं लगता था। नाशवान दृश्य पदार्थों से उनकी आसक्ति सर्वथा दूर हो गई थी। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर रूपी मंदिर में रहते हुए ही अपनी सर्वव्यापनी परम दिव्य बुद्धि के द्वारा प्रहलाद की उस उच्चतम स्थिति को जान लिया। तदंतर भक्तों को आह्लाद प्रदान करने वाले भगवान विष्णु पाताल मार्ग से प्रहलाद के उस भव्य उस मंदिर में पधारे, जिसमें वे अपने इष्ट देव की पूजा किया करते थे। कमल नयन भगवान विष्णु को आया हुआ जानकर दैत्यराज प्रहलाद ने पहले की अपेक्षा दुगनी वैभवशालिनी सामग्री से सुशोभित पूजा विधि द्वारा उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात पूजा गृह में पधारे हुए भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष विराजमान देखकर परम प्रीति युक्त
हुए प्रहलाद ने भक्ति भाव से परिपुष्ट हुई वाणी द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया। पहले मानसिक रूप से प्रहलाद जी ने पूजन किया, फिर बाह्य रूप से भी पूजन किया। इस प्रकार क्रम से वो पूजन करते रहे तो एक समय आ गया कि प्रत्यक्ष रूप से भी भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो ऐसा प्रत्यक्ष दर्शन भी परमात्मा को, भक्त को मिलता है। इस क्रम के अंदर ये बताया जा रहा है। भगवान की स्तुति कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। कहते हैं, जो त्रिभुवन रूपी रतन को सुरक्षित रखने के लिए मनोहर कोषागार हैं, उपासकों के सारे पापों को हर लेने वाले हैं, अज्ञान अंधकार से परे परम प्रकाश स्वरूप हैं, अशरण को शरण देने वाले तथा शरणागत पालक हैं, उन अजन्मा अच्युत परमेश्वर श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। जहाँ कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये स्तुति कर रहे हैं भगवान। मैं प्रहलाद महाराज, मैं सुनाता जाता हूँ, आप भाव में सुनो। जो प्रफुल्ल नील कमल दल तथा नीलमणि के समान श्याम सुंदर कांति से सुशोभित हैं, जिनके श्याम विग्रह के लिए शरद ऋतु के निर्मल आकाश के मध्य भाग से उपमा दी जाती है। भरमर, अंधकार, काजल और अंजन के समान नील आभा से जिनके श्रीअंग प्रकाशित होते हैं, तथा जो अपने हाथों में कमल, चक्र एवं गदा धारण करते हैं, उन भगवान विष्णु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो परम निर्मल हैं, जिनके कोमल अंग अलीकला भ्रमर राशि के समान श्याम है, जिनके हाथ में श्वेत दल वाले अधखिले कमल के समान शंख शोभा पाता है, जिनके नाभि कमल में वेद मंत्रों की ध्वनि रूप गुंजारों से युक्त ब्रह्मा रूपी भ्रमर विराजमान है, तथा जो अपने भक्त जनों के हृदय कमल दल में निवास करते हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। भगवान के श्वेत नख समूह जहाँ तारों के समान छिटके हुए हैं, जहाँ मधुर मुस्कान की ज्योत्सना से उज्जवल मुख रूपी पूर्ण चंद्रमंडल का प्रकाश छा रहा है, तथा हृदय स्थित कौस्तुभ मणि की किरणों का समूह जहाँ आकाश गंगा की छटा छिटका रहा है, उन सर्वव्यापी श्री हरि रूपी शरतकालिक निर्मल आकाश की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। प्रलय काल में अक्षयवट के पत्र पर शयन करने वाले शिशु रूप बाल मुकुंद की मैं शरण लेता हूँ। बालक होने पर भी जिनका अनंत कल्याणमय दिव्य गुणगणों से सुशोभित शरीर बहुत ही पुराना है, उनके उस बाल वपु के उदर भाग में यह घनीभूत सारी सृष्टि पूर्णतया समाई हुई है। वे भगवान नित्य निरंतर विराजमान, जन्म वृद्धि आदि विकारों से रहित तथा विशाल सर्वत्र व्यापक हैं। नूतन खिले हुए नाभि कमल के प्राग से जिनका वक्षस्थल गौर वर्ण का प्रतीत होता है, जिनका वामंग लक्ष्मी जी के दीप्तिमान देह से विभूषित है, जो सायकालिक अरुण किरण के समान लाल अंगराग धारण करते हैं, तथा स्वर्ण के समान रंग वाले रेशमी पीतांबर से जिनका श्री विग्रह परम सुंदर दिखाई देता है, उन भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। दैत्य रूपनी कमलनी पर तुषारपात करने के लिए जो हेमंत और शिशिर के समान है, देव रूपनी नलनी को विकसित करने के लिए सदा उदित रहने वाले सूर्य बिंब के सदृश हैं, तथा ब्रह्मा रूपी कमल के उद्भव के लिए जो जल से भरे हुए तड़ाग के तुल्य हैं, उपासकों के हृदय कमल में निवास करने वाले उन भगवान श्री हरि का मैं आश्रय लेता हूँ। जो त्रिभुवन रूपी कमल के विकास के लिए सूर्य सदृश हैं, अंधकार की भांति बुद्धि को आच्छादित करने वाले मोह या अज्ञान का निवारण करने के लिए उत्तम एवं प्रज्वलित दीपक के तुल्य हैं, जिनमें जड़ता रूपनी माया का अभाव है, जो सदा अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं
अथवा नित्य दिव्य प्रकाश जिनका रूप है, उन चिन्मय आत्म तत्व स्वरूप तथा संपूर्ण जगत की सारी पीड़ाओं को हर लेने वाले श्री हरि की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार बहुत सी गुणावलियों के से युक्त स्तुति वचनों द्वारा पूजित हुए असुर विनाशक तथा नील कमल दल के समान श्याम भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर प्रीतियुक्त भक्त दैत्यराज प्रहलाद से बोले, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। भगवान बोलेंगे, अभी प्रहलाद जी की कथा अगली हम सुनेंगे कल, शेष कथा यहीं पर। आज की कथा अध्याय पूर्ण हो गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम, श्री द्वारिकाधीश की